अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है शेड्यूल। शेड्यूल क्या है? शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपको पता है कि ओरिजिनली उसमें 8 ही शेड्यूल थे, लेकिन अमेंडमेंट के बाद 4 नए शेड्यूल को जो है उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, तो 12 शेड्यूल हुए। तो जैसा कि हम पढ़ लेते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हैज 8 शेड्यूल्स, 4 more schedules were added by different amendments, now making a total tally of 12 schedule are basically tables which contains additional detail not mentioned in the articles. आर्टिकल्स में काफ़ी उतना ही लिमिटेड लिखा गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गए। पहली बात तो काफ़ी बड़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो शेड्यूल बनाया गया उसके लिए। आर्टिकल में कई बार सारी बातें जो है इलेबरेट करनी थी और उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देनी थी, इसलिए शेड्यूल को जो है इंट्रोड्यूस किया गया। तो हम पढ़ लेते हैं शुरू से कि कौन कौन से शेड्यूल्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट शेड्यूल, जिसमें बात की गई है लिस्ट द स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया ऑल्सो अबाउट देयर चेंजेस। सारी डिटेल दी जाएगी स्टेट्स के बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में, स्टेट्स और उसकी टेरिटरी के बारे में, अबाउट और उनके पूरे चेंजेस वगैरह, क्या हिसाब किताब चेंज होना है उनका, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाएंगी। सेकंड शेड्यूल, लिस्ट द सैलरीज ऑफ ऑफिशियल होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, जैसे कि प्रेसिडेंट, जज और ऑडिटर, कॉम्प्ट्रोलर और जनरल ऑफ इंडिया, इन सबकी सैलरीज के बारे में इलेबोरेट किया गया है कि क्या सैलरी उनकी होनी चाहिए और क्या हिसाब किताब इनकी सैलरी का रहना चाहिए, कि किसको कितनी सैलरी जो है मिलनी चाहिए, वो सारी डिटेल्स भी इसमें जो है बताई गई है सेकंड शेड्यूल में। थर्ड शेड्यूल में बात की गई है फॉर्म ऑफ ओथ्स एंड एफर्मेशन ऑफ ऑफिसेस फॉर इलेक्टेड ऑफिशियल इंक्लूडिंग जजेस वगैरह के फॉर्मेशन, जो कैसे क्या बनने हैं उनके, कब क्या हटने हैं, कब क्या ट्रांसफर होने, वो सारी हिसाब किताब जो है थर्ड शेड्यूल में डिस्कस किया गया है। फोर्थ शेड्यूल, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। राज्यसभा की जो सीट्स हैं उनको बताना कि एलोकेट करना उनको कौन कौन सी सीट कहाँ कहाँ है। द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट जिसको कहते हैं, पार्लियामेंट की जो ऊपर होता है, पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब तो आप राज्यसभा के बारे में काफी सारा जान चुके होंगे, क्योंकि अब लोगों ने अवेयरनेस भी इसके बारे में फैलाना शुरू कर दिया है और कई सारे लोग अब न्यूज़पेपर के माध्यम से भी इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। फिफ्थ शेड्यूल, प्रोविजन एज द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड एरिया, उनके कौन कौन से एरिया है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कंट्रोल रहेगा, क्या कुछ रहेगा, वो सारी चीजें जो है इसमें डिस्कस की गई है। सिक्स्थ शेड्यूल में बात की गई है प्रोविजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, जैसे कि उन स्टेट्स में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम जैसे स्टेट्स के बारे में इनमें डिस्कस किया गया है। उनके प्रोविजन, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा पिछड़े थे। सेवंथ शेड्यूल में जो बात की गई है वो की गई है द यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की और कंकरेंट लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सारी जो है इसमें इलेबरेट की गई हैं। शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम बढ़ते हैं 8th शेड्यूल के लिए, जिसमें 8th शेड्यूल में सारी लैंग्वेजेस के बारे में वर्णन किया गया है। 9th शेड्यूल में बात की गई है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, जो कई सारे एक्ट और रेगुलेशन जो बनाए गए हैं वो कब वैलिड हैं कब इनवैलिड है, तो उनकी सब वैलिडेशन वगैरह सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। 10th शेड्यूल जो 10वां शेड्यूल है उसमें लिखा गया है एंटी डिफेक्शन प्रोविजन फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। एंटी डिफेक्शन जो है इसके बारे में बताया गया है, जो इनके प्रोविजन रहते हैं पार्लियामेंट के मेंबर के और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में। 11th शेड्यूल में बात की गई है पंचायत राज, मतलब रूरल लोकल गवर्नमेंट के बारे में, और 12th में बात की गई है म्युनिसिपैलिटीज, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अब हम इन सभी टॉपिक्स में आप सभी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काफी सारी चीजें होती हैं, आर्टिकल से रिलेटेड, शेड्यूल से रिलेटेड और भी कई सारी चीजों से रिलेटेड। बट आप सभी को ध्यान रखना है, एक बार और इस वीडियो को देख लीजिए फास्ट फॉरवर्ड में, हो सकेगा मैं आपको, अगर आप जो कमेंट करेंगे तो मैं इसकी जो है पीपीटी ये आपको दे दूंगा, तो आप इससे थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं।
और एक चीज और आप ना भूलें, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस पीपीटी से आने वाले हैं, तो एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिए। सारी चीजें मैंने इसमें आपको बता दी हैं। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो हम Q&A वाला एक वीडियो बना लेंगे। आप तो बस कमेंट करिए हर वीडियो के नीचे। हम लगभग 4 या 5 वीडियो डालने के बाद एक Q&A वीडियो किया करेंगे, जिसमें आप सभी के जो कमेंट्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एग्जैक्ट जो सही क्वेश्चन है, जो इसी के बारे में है, अपनी पढ़ाई के बारे में है, उनके जवाब हम उस Q&A वीडियो में दे देंगे आपको। तो आपको उसकी भी टेंशन नहीं लेनी है, आप बस मजे से पढ़ते जाइए। बड़ा वीडियो मैं नहीं बना रहा हूँ ज़्यादा। सो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको पता पड़े इसका सेकंड पार्ट कब आ रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।